बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं या ऐसे मेहमान इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं जिनकी अपनी फ़ील्ड के अंदर एक ख़ास अहमियत है, एक ख़ास वैल्यू है, उन्होंने एक ख़ास काम कर रखे होते हैं। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि जेहलम में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन है कंटोनमेंट बोर्ड के। और बहुत अरसा के बाद ऐसा देखने में आ रहा है कि कंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लोगों की और बड़ी हमें एक गर्मजोशी नज़र आ रही है जो कि मोस्टली हमें कंटोनमेंट के इलेक्शंस के अंदर नज़र नहीं आती। हमारी आज की मेहमान शख्सियत जिनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे और बातचीत भी करेंगे इनके इलेक्शंस के हवाले से, मोहम्मद अहमद शेख साहब हैं जो कि वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं, उनके टिकट होल्डर हैं बल्दियाती इलेक्शन कंटोनमेंट के जो काउंसलर के। और अहमद शेख साहब जो हैं ये इनकी खासी समाजी सरगर्मियां हैं, खासी लोगों की हेल्प करना या उनके साथ चलना और दीगर जितने ऐसे काम जो कि बड़े हिडन हैं, आमतौर पर नज़र नहीं आते, लोगों को उनके बारे में इल्म नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मुझे इससे पहले कहे थे कि अहमद साहब इन चीज़ों का जिक्र ना कीजिएगा। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो ज़रूर लोगों को पता होना चाहिए कि कम से कम दूसरे जो देखने वाले होते हैं उनके लिए एक अवेयरनेस और उनके लिए एक मशले राह चीज़ें बन जाती हैं कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा रज़ाकारान वतन ट्रस्ट है उसके भी प्रेसिडेंट हैं। और ये सिविल अस्पताल जेहलम जो DHQ जेहलम है उसमें 3 टाइम का वहाँ पर खाना मुहैया किया जा रहा है, उसके साथ शेल्टर होम में भी खाना मुहैया किया जा रहा है। बाबा जी इरफान साहब के साथ भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे सिर्फ यही पता है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है वो मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा। टाइगर फोर्स जो है हमारी तहसील जेहलम की उसके भी साथ हैं, उसको भी हेड कर रहे हैं। और उसके अलावा गुड गवर्नेंस तहसील जेहलम की जो एक तंजीम है उनके साथ भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और भी काम हैं जो कि शायद इस प्रोग्राम के अंदर मैं पूरे शामिल ना कर सकूँ। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और लिस्ट ज़रा लंबी थी थोड़ी सी, तो मुझे बताने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एनीहाउ जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि और सबसे एक अहम चीज़ जो मतलब मैं चाह रहा था डिस्कस करना कि माशाल्लाह अच्छा खासा आपका बिज़नेस है, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इतनी सारी मसरूफियात होने के बावजूद और इतने सारे मामलात होने के बावजूद क्या ज़रूरत पड़ गई सर आपको सियासत में आने की, इलेक्शंस में आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है कि मैं सियासत में क्यों आना चाहता हूँ या क्यों आया हूँ, मैं बेसिकली 2009 से ही तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हूँ, उसकी मेंबरशिप मेरे पास है और उस पार्टी को डिफरेंट अहदों पे मैंने सर्व भी किया। और इस दफ़ा जब कंटोनमेंट के इलेक्शन आए हैं तो हमारी लीडरशिप के हुक्म के ऊपर मैंने ये स्टेप लिया। और मकसद क्या था, क्यों लिया, कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसका हिस्सा बन के समाजी काम तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, तो लेकिन उसका स्कोप एक लिमिटेड होता है। आप अपने लिमिटेड वसाइल के साथ लिमिटेड एरिया में काम करते हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं और आपको आवाम किसी ओहदे पे पहुँचाती है तो आप इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। वो कैसे कि आपका आवाम के साथ इंटरेक्शन बेहतर होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है और आपको पता चलता है कि बेसिकली आवाम के मसाइल क्या हैं। सही। और बड़े पैमाने पे ज़्यादा लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों के मसाइल को हल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यही एक मेरा एम है कि हम अपने इलाके की बेहतरी कैसे कर सकते हैं, अपनी वार्ड के लोगों की खिदमत कैसे बेहतर कर सकते हैं आप, और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। सही। यही एक है। अच्छा, इस मरतबा इलेक्शंस जो है वो बड़ी उनमें गहमा गहमी नज़र आ रही है हमारी। अक्सर ये होता था कि शहर की तरफ से लोगों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता था कंटोनमेंट के इलेक्शंस में, लेकिन अभी मीटिंग्स हो रही हैं, जगह जगह पे गपशप लग रही है और अपने अपने कैंडिडेट को जो पार्टीज़ हैं बड़े भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इस मरतबा क्या हो गया ऐसा? इसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो हमारी लीडरशिप, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो विज़न है लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, और एक तो एक वो रीज़न है। दूसरा, इस दफ़ा जो पार्टी ने जो ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ ने जो उम्मीदवार आगे लेके आए हैं, जैसे वार्ड नंबर 2 में डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब हैं, वो भी एक फलाई शख्सियत हैं और उनका भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, खिदमात हैं। तो तहरीक इंसाफ अपने विजन के ऊपर जा रही है
और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ की मुकम्मल लीडरशिप जो है वो मुत्तहिद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, और बल्कि सब लोग खुश भी हैं जेलम में, वो सब लोग एक पेज के मतलब ये मैं समझता हूँ कि आपकी गुड लक है। मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं इसके ऊपर कि हमारी जो MNA MPs हैं वो किसी और तरफ चल रहे होते हैं, जबकि हमारी जो ज़िली लीडरशिप है वो किसी और तरफ चल रही होती है, कभी इकट्ठे नज़र नहीं आते। तो ये एक आपने एक अच्छी चीज़ बताई है जी कि उसके अंदर जो मतलब कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया, जो आपके ऑफिस में आए वहाँ पर जो आपका इलेक्शन ऑफिस है और साथ कंपेन्स की? सबसे बड़ी बात है जी हमारे MNA साहब जनाब चौधरी फ़ारिक अल्ताफ़ साहब अच्छा खुसूसन सरपरस्ती कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब जनाब चौधरी फवाद साहब खुसूसन इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। MPA साहब चौधरी ज़फ़र साहब, हमारे दूसरे MPA यावर कमाल साहब, वो भी बड़ी खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और वोटर तक डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा हाजी इमरान असलम मुगल साहब, जनाब चौधरी ज़ुमर साहब, इसके अलावा नदीम अफसर बंटी साहब जनाब खसूसन टाइम दे रहे हैं, और चौधरी जाहिद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी बड़ा बढ़ चढ़ के अवाम के साथ राब्ते के अंदर हैं और वर्कर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। और ज़िशान जराल साहब खसूसन मैं ज़िक्र करूँगा इसमें, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरी पावर हैं, जो मेरी मोटिवेशन है, चौधरी सुहेल अहमद, अरसलान अलप अरसलान, नदीम ताले, जिन दोस्तों का नाम मैं नहीं ले सका, या जैसे हमज़ा जावेद, शेख जमाल, मतलब जिनके नाम नहीं लिए जी वो ये समझ लें कि उनके नाम पहले हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यकजहती के हवाले से बात हो जाती है थोड़ी सी, तो इस बात देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून में भी ये चीज़ बड़ी नज़र आ रही है कि वो भी सारे काफ़ी जगह पे ना, अब उनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक और वो दूसरे लोग थे अब कुछ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि इलेक्शंस जो हैं वो भरपूर तरीके से होंगे और अच्छे तरीके से होंगे। पीपल्स पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मुस्लिम लीग काफ ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जबकि उनके साथ आपका एक बड़ा जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं आपके, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये जमहूरियत है और इसमें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हर पार्टी को अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए और लोगों को ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी राय से अपने जो नुमाइंदे हैं उनको सामने लेके आएँ, ताकि वो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकें। तो इससे नून को फ़ायदा नहीं होगा? मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है, इसमें जो कैंडिडेट बेहतर होगा, आवाम जिसको ज़्यादा पसंद करेंगे वही आगे आएगा। कौन से काम ऐसे हैं जो आप कंटोनमेंट में जितने भी वहाँ पे सिविलियंस हैं या बाकी लोग हैं जो आप करना चाह रहे हैं कि जो मतलब हम जिनको महरूमियाँ कहते हैं या ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जी, ये काम मैंने करने हैं, मंशूर क्या है? बेसिकली कैंटोनमेंट का एरिया आम सिटी के एरिया से ज़रा डिफरेंट होता है। यहाँ पे चीज़ें कुछ बेहतर होती हैं, ऑलरेडी यहाँ पे काम ज़रा बेहतर ऑर्गेनाइज अंदाज में होता है, लेकिन फिर भी मसाइल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो टैक्सेशन के मसाइल हैं उसको एज़ पर लॉ होना चाहिए, जैसा कानून के मुताबिक टैक्सेशन लगनी चाहिए, और उस टैक्सेशन का जो कानून है उसकी अवेयरनेस भी पब्लिक में होनी चाहिए। मेन कैंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे वोल्टेज का बहुत ज़्यादा इशू है, बिजली का मसला हो गया, जिसकी रिक्वेस्ट हमने चौधरी ज़फ़र साहब से भी की है, अपने MNA से भी की है, मिनिस्टर साहब से भी की है कि जनाब ये वोल्टेज का जो मसला है ये बहुत दरीना हो गया है, तो इसको हल किया जाए। ये यकीनन कंटोनमेंट ऑफिस से तो हल नहीं होगा, ये हम गवर्नमेंट के लेवल पे या वापडा के लेवल पे इसको टेकअप इंशाल्लाह हम कर रहे हैं ताकि इसको भी जल्द अज जल्द हल किया जाए। बाज़ी जगहों पर रोड्स का मसले हैं, जो कि रोड्स रिपेयर का भी मसला है। लालाजार के अंदर सेवरेज का भी इशू है, वहाँ भी वोल्टेज का भी इशू है, बारिश का पानी भी खड़ा हो जाता है। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इंशाल्लाह ताला मैंने इनके ऊपर काम भी किया और देखा भी है, लोगों के मसाइल सुने भी, और इंशाल्लाह हम इसको हल भी करेंगे। गुलफशां का जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है वो सिक्योरिटी का है। ठीक है, वहाँ पे वो बैक साइड पे एक दीवार है, वो उधर से जो आमदोरफ्त है उससे सिक्योरिटी के मसाइल वहाँ पे पैदा होते हैं। उम्मीद है कि हम बैठ के लोगों की राय के मुताबिक मिल बैठ के इस मसले को भी इंशाल्लाह हल करेंगे। अच्छा, लोग बड़ा एक चीज़ को लेकर पैनिक हैं इस वक्त कि पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, महंगाई हो गई जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि लोग आपको अब बड़ा ये टफ सा सीन है कि इतनी महंगाई और इतनी ज़्यादा परेशानी जो एक हर तरफ नज़र आ रही है, हमें पैनिक है लोग, तो वोट करेंगे लोग इंशाल्लाह? क्योंकि अभी मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है इनके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लोग ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और लोगों को मसाइल की डेप्थ का पता है कि मसला
कहाँ से खड़ा हुआ और ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। जैसे इसकी एक मिसाल में महंगाई की बेसिक रीज़न है डॉलर की, अब जो है वो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर के महंगा होने से हर चीज़ महंगी होती है, ठीक है। तो डॉलर क्यों महंगा हुआ? क्योंकि जैसे ही हमें गवर्नमेंट मिली तो डॉलर्स तो थे ही नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट इस मंशूर के साथ भी आई थी कि हम IMF के पास भी नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि लोन्स को अगर डॉलर्स में हमें लोन मिला है तो उसका पे ऑफ भी डॉलर्स में ही करना है, तो फिर लोन को पे ऑफ करने के लिए हमें फर्दर डॉलर लोन लेना पड़ा, और जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हुआ तो उसकी प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस में है। ये जो अगर आपकी जो महंगाई का अफेक्ट है ये हमें इनहेरिटेंस में मिला है। ये इसका ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से ये महंगाई हुई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि हम इसको कंट्रोल करें, और इंशाअल्लाह ताला इस पे काबू पा लिया जाएगा, और डिफरेंट इदारे भी काम तो समझते हैं कि ज़रिया माश बढ़ा है, लोगों का लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क आया है? आप खुद देख लें, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, अपनी एग्जांपल ले लें, मेरी एग्जांपल ले लें, अपने दोस्तों की एग्जांपल ले लें कि हमारी अगर पिछले 5 साल पहले से हम आज अपनी कंपैरिजन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है। हाँ, वो तबका जो बहुत पुअर है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बहुत सारे इकदाम किए हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और जैसे कोई बेवा औरत है या जैसे कोई ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी कमाई का ज़रिया ऐसा नहीं है, तो एहसास प्रोग्राम इसकी सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक हेल्थ के शोबे में रेवोल्यूशन है, ये हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करने जा रहे हैं कि हेल्थ कार्ड जो हर फैमिली को मिल रहा है। सही। अभी बेसिकली हेल्थ कार्ड लोगों के पास है, उसका इस्तेमाल नहीं आता। मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक दोस्त हैं, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ, दिल का ऑपरेशन हुआ, उनका एंजियोग्राफी भी हुई और एंजियोप्लास्टी भी हुई, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई उसी कार्ड के ज़रिए। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो कार्ड उनको मिल रहा है इसको यूज़ कैसे करना है, काइंडली इसको समझें और इस कार्ड का इस्तेमाल प्रॉपरली करें। ये एक रेवोल्यूशन है। ये पाकिस्तान में जब हम कहते हैं ना कि तब्दीली आ रही है, तो ये तब्दीली आ रही है। सही। ठीक है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे ऐसे नौजवान जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, अगर अभी आप देखें कि बिज़नेस के अंदर कितनी बेहतरी आ रही है। एक्सपोर्ट्स की अगर आप एग्जांपल ले लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं और इम्पोर्ट्स कम हुई, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट रेमिटेंस भी अच्छी आ रही है। हमने कोरोना जैसा जिसमें बड़े बड़े मुल्क उनकी मैशत तबाह हो गई है, उसके बावजूद जो है वो हमारी रेमिटेंस भी बेहतर आई है और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, वोट कितना है? ये वो 3053 वोट है मेरी वार्ड का, और दूसरी वार्ड का 653। इतना ज़्यादा? मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो हुई है हल्का बंदी, ये उसकी गलती है। ये इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये इसके अंदर जो वोट्स हैं वो भी मिक्स हैं, यानी कि जो 693 वोट हैं उधर 693 वोट्स हैं वो भी वार्ड 2 के अंदर ही हैं। अच्छा, यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर तुफैल रोड की बात करेंगे तो तुफैल रोड के आधे घर इस वार्ड में है, आधे उस वार्ड में है। कंपटीशन किसके साथ ज़्यादा देख रहे हैं, काफ के साथ या नून के साथ? कंपटीशन जो है वो ना काफ के साथ है ना नून के साथ है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे मुकाबले में वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपना मंशूर लेके अवाम की खिदमत में जा रहा हूँ, वो अपना लेके जा रहे हैं। जिसको अवाम बेहतर समझेगी वो कामयाब होगा। अहमद, आखिर में सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि सबसे ऐसा कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आप चाहते हो कि यार ये मैंने करना है लाजमी। मैं ये चाहता हूँ कि जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं उसके अंदर लोगों की इंटरेक्शन बहुत कम है, हम लोग आपस में मिलते कम है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि कम्युनिटी सेंटर बने। ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आके कम्युनिटी सेंटर के लिए काम करूं, ताकि वहाँ पे लोग शाम को बैठें, एक दूसरे के मसाइल को अंडरस्टैंड करें, और अगर कोई किसी को ज़रूरत है एक दूसरे की तो वो उधर बैठें और एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और हम एक दूसरे का बाजू बने। ऐसा नहीं होता कि अगर कैंटोनमेंट एरिया में लोग रह रहे हैं तो उनके फाइनेंशियल मसाइल नहीं होंगे। सही, इसके अलावा और दूसरे मसाइल भी होते हैं। बाज़ लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो बात करके खुश। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आवाम ने मुझे मौका दिया तो
कैंटोनमेंट एरियाज़ में, कम्युनिटी सेंटर्स। सबसे मेन चीज़ यही है। और प्रोग्राम के आप आखिर में एक सवाल मैंने संभाल के रखा हुआ था, मैंने शुरू में उसका जिक्र भी किया। बाबा जी इरफान साहब के साथ कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? बाबा जी इरफानुल हक साहब जेलम शहर की बल्कि पाकिस्तान के लिए जो है वो रहमत का बाइस हैं, और उनकी जो तालीमात हैं वो हमारे लिए मशलेरा हैं। तो बाबा जी ये चाहते हैं कि हम जेलम शहर को एक साफ़ सुथरा शहर बना दें। ठीक है। यानी यहाँ पे किसी जगह भी गंदगी के ढेर ना हो, ठीक है, और हर जगह हरियाली नज़र आए, ग्रीन नज़र आए, साफ़ सुथरा नज़र आए। तो इसी एम को लेते हुए एक जो है वेलफेयर सोसाइटी का क़याम किया गया है, जिसके हेड बाबा जी खुद हैं। उसका नाम है क्लीन सिटी जेलम। क्लीन सिटी जेलम की वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका उन्होंने जो इंचार्ज मुझे बनाया है। बेसिकली बात यह है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना आपको आना चाहिए। तो काम तो बहुत सारे किए जा सकते हैं। आप कोई काम भी सारा खुद नहीं करते, आप सिर्फ प्लान देते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां उसको डेलीगेट करते हैं। अगर आपको डेलीगेशन और प्रॉपर उसको मैनेज करना आता है तो आप कई काम कर सकते हैं। अगर आप दुनिया में भी देखते हैं तो बहुत से लोग बहुत से काम करते हैं लेकिन फिर भी फ्री फिर रहे होते हैं। तो आपको प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करना और डेलीगेट करना अगर आपको आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आती है, तो टीम काम करती रहती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो हमारे देखने वालों को शायद नहीं पता कि बाबा जी इरफानुल हक साहब जो हैं वो उन्होंने अपने पर्सनल बिहाफ के ऊपर अच्छे खासे फंड्स लिए हैं, जिसमें ब्लाड डाउन का एरिया और टालियाँ वाला का एरिया और दीगर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रोड्स साफ़ सुथरी करनी, पक्की करवानी और इस तरह के बहुत सारे काम हैं ऐसे जो बड़े काबिल ज़िक्र हैं। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। प्रोग्राम के आखिर में हमारे देखने वालों के लिए कुछ छोटा सा पैगाम आप देना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है उसको तालीम की ज़रूरत है। इसके हवाले से आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज़ करें। जैसे हमने जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्राम शुरू किया, अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम शुरू कराया, जिसमें हम जो यंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी कि वो अमेज़ॉन के ऊपर आएँ। अमेज़ॉन के ऊपर आके वर्किंग करने से या ऑनलाइन ई कॉमर्स कंसल्टेंट बनने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, और हमारी जो बेटियां और जो बहनें हैं, ठीक है, वो अपने घर बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम कर सकती हैं, ठीक है, बाइज़्ज़त तरीके से। और दूसरा, हमारे मुल्क को ज़र मुबादला भी मिलता है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। हम अपने मुल्क की अगर प्रॉपर खिदमत करना चाहते हैं तो हमें अपनी कारोबार को भी डिजिटलाइज़ करना है, ठीक है, और हमें अपने जो बिज़नेस है और दूसरे निज़ाम है उस सबको डिजिटलाइज़ करना है और इसको सीखना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद आपका जी। और इसी के साथ हमें भी दीजिएगा इजाज़त। आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़े मज़े की बातें हुई। मज़े की मतलब वो वाली बातें नहीं हुई जो चिट चैट वाली जिसको हम लोग कहते हैं। मज़े की ये कि इन्फॉर्मेशन शेयर हुई और माशाल्लाह अहमद अच्छे एजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से जो मतलब आखिर में जो उन्होंने मैसेज भी दिया उससे आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आवाम है वो देख कर और अच्छे तरीके से फ़ैसला करें कि कौन से लोग उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।